हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रयोगशाला परिचारक की निशुल्क सीरीज में मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। आज के इस सेशन में हम फिजिक्स के अंतर्गत, भौतिकी के अंतर्गत जो हम प्रकाश वाला टॉपिक अध्ययन शुरू किए हैं उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज के क्लास में बेसिकली हम दर्पण के बारे में या मिरर के बारे में, जो कि प्रकाश चैप्टर का ही एक प्रमुख हिस्सा है, इसके बारे में डिटेल समझने वाले हैं। क्या क्या दर्पण से प्रश्न बनते हैं, उत्तल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, दर्पण से बनने वाले जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं आज का लेक्चर देखने के बाद आपसे कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है। कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दर्पण से, जैसे कि किस दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, किसमें वास्तविक बनता है, किसमें सीधा बनता है, किसमें उल्टा बनता है, किसमें वस्तु के बराबर बनता है, किसमें वस्तु से छोटा बनता है, किसमें वस्तु से बड़ा बनता है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न जो है वो आपका मिरर से, दर्पण से पूछे जाते हैं। पिछले क्लास में हमने जो है प्रकाश के अंतर्गत वर्ण विक्षेपण का अध्ययन किया, प्रकीर्णन का अध्ययन किया, और अंतिम में मैंने आपको परावर्तन जो है वो आपका बताया था। और परावर्तन पढ़ाने के दौरान ही मैंने आपको बताया था कि परावर्तन पे आधारित जो ऑप्टिकल डिवाइस होता है वो होता है आपका दर्पण। ठीक है। तो जो छात्र पहली बार हमारे क्लास को वॉच कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि प्रयोगशाला परिचारक के जो आपके निशुल्क सीरीज चल रही है उसके क्लासेस का लिंक प्राप्त करने के लिए और हर क्लास के, इवन इस क्लास के नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे निशुल्क बैच से जुड़ जाइए। जिससे जुड़ने के लिए स्क्रीन के नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस पे केवल अपना नाम लिखिए, प्रयोगशाला लिखिए और आपका व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है। साथ ही साथ आपके लिए फिर से वो सूचना है, प्रयोगशाला परिचारक का कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है। तो जो छात्र प्रयोगशाला परिचारक को कम समय में मेरे साथ बहुत बेहतर ढंग से तैयार करना चाहते हैं, उनके लिए मात्र 2,990 रुपए में, जो हमारी केवल छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की फीस होती है, उसी में, उतनी ही फीस में कंप्लीट छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, वही छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन जो हम पीएससी और व्यापम के बच्चों को देते हैं, वही सामान्य अध्ययन इसमें शामिल किया गया है। कंप्लीट सीजी, कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, भारत का संपूर्ण भूगोल, साथ ही साथ आपका पूरा का पूरा सामान्य विज्ञान, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारा का सारा जो आपका टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो मेरे द्वारा ही इसमें अध्यापन कराया गया है। तो शुरुआत के 100 छात्रों के लिए जो है ये आपका शुल्क 2,990 रुपए है। उसके बाद ये फीस बढ़ करके जो है वो आपका 4,990 रुपए हो जाएगा। लगभग अभी की स्थिति में, अभी जो मैंने देखा था, 62-63 स्टूडेंट जो है इसमें एडमिशन ले चुके हैं। तो यदि आप इस शुल्क पर, कम शुल्क पर प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप लेट ना करें। प्रवेश के लिए आपको क्या करना पड़ेगा या उससे संबंधित जानकारी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा पेड ऑनलाइन कोर्स का इंक्वायरी व्हाट्सएप है 7470960094 पर आपको व्हाट्सअप करना है। वहां पे आपको एडमिशन प्रोसीजर वगैरह या पेड ऑनलाइन कोर्स से संबंधित जानकारी वगैरह आपको बता दिया जाएगा। साथ ही पीएससी प्री, व्यापम, पीएससी प्लस व्यापम, कंप्लीट टारगेट कोर्स, 1 साल का टारगेट कोर्स, सीजी स्पेशल, एडीओ का कोर्स, शिक्षक भर्ती के लिए कोर्स, कंप्यूटर स्पेशल छात्रावास अधीक्षक के लिए छात्रावास अधीक्षक का कंप्लीट कोर्स, आरक्षक भर्ती कोर्स, ये सभी बहुत सारे भी पेड ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल हैं। सारा अध्यापन जो है, जिसमें जीएस वाला पोर्शन है, वो मेरे द्वारा ही कराया जा रहा है। इनकी जानकारी के लिए भी वही जो आपका सेम नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप करें। कृपया इसमें वही छात्र व्हाट्सअप करें जिनको पेड ऑनलाइन क्लासेस की जानकारी चाहिए। फ्री जो सीरीज है उससे जुड़ने के लिए स्क्रीन के नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है, कृपया आप उसमें व्हाट्सअप करें। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अब हम बात कर लेते हैं परावर्तन पर आधारित ऑप्टिकल डिवाइस के बारे में, जो कि होता है मिरर या दर्पण। ठीक है। दर्पण के सिद्धांतों को थोड़ा आप अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो दर्पण से किसी भी प्रकार का प्रश्न यदि आपसे पूछेगा तो वो आपसे गलत नहीं होगा। सबसे पहले तो आप बचपन से एक चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो दर्पण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, ठीक है, और एक होता है आपका अवतल दर्पण। ठीक है। समतल दर्पण मतलब इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको प्लेन मिरर जो है वो आपका कहा जाता है। जबकि जो उत्तल दर्पण होता है
उसको कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है, और जो अवतल दर्पण होता है उसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया उत्तल दर्पण, प्लेन मिरर मतलब क्या हो गया समतल दर्पण, और कॉनकेव मिरर मतलब क्या हो गया आपका अवतल दर्पण। ठीक है, तीनों दर्पण को मैं चित्र के माध्यम से आपको डिटेल्स जो है वो आपका समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए कि जो दर्पण होते हैं वो निर्मित कैसे होते हैं। ठीक है, तो इतना आप सभी को पता होगा कि जो दर्पण होते हैं वो सभी किससे बनते हैं बेटा, कांच से बनते हैं। बेसिक चीजों से आप समझते हुए चलिए, ग्लास से ही दर्पण का क्या होता है, निर्माण होता है। उदाहरण के लिए हम इस प्रकार का एक ग्लास ले लेते हैं, मान लीजिए एक ग्लास है। इस ग्लास के, इस कांच के एक सिरे को जो है वो आपका लेपित कर दिया जाता है। किसी भी एक सिरे को हम लेप लगा देते हैं तो दूसरा जो आपका सिरा होता है, ये वाला जो आपका सिरा होगा, ये बन जाता है परावर्तक पृष्ठ। केवल कांच लेंगे तो प्रकाश किरणें उसमें से पारगमित हो जाती हैं, लेकिन एक सिरे को यदि हम लेपित कर देते हैं तो प्रकाश किरणें पारगमित होने की बजाय उससे टकरा कर वापस लौट आती हैं, अर्थात प्रकाश किरणों का परावर्तन हो जाता है। तो जहां से प्रकाश किरणों का परावर्तन होता है वो दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे समतल दर्पण हो, एक सिरा लेपित रहेगा और दूसरा सिरा परावर्तक पृष्ठ जो है वो आपका रहेगा। अब परावर्तक पृष्ठ समतल है तो समतल दर्पण, परावर्तक पृष्ठ गड्ढे नुमा है तो आपका अवतल दर्पण, परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है तो आपका कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, चित्र के माध्यम से चलिए मैं इसको बताता हूं कि जो हमारे दर्पण होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, अभी अभी मैंने आपको बताया, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और आपका अवतल दर्पण। इंग्लिश में भी मैं आपको बता चुका हूं, समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर, उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब इसमें बेटा देखो जो डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो यहाँ पे इस प्रकार से, ये देखो ये वाला एरिया जहाँ पे डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये डॉट डॉट का मतलब क्या है इस दर्पण में, मतलब जिस तरफ जो है डैश डैश या लाइन लाइन दिखाई दे रहे हैं उस सिरे को हमने लेपित किया हुआ है। ठीक है, तो जो ऑपोजिट सिरा होगा वो परावर्तक पृष्ठ होगा। अब आप इसमें देखिएगा, उत्तल दर्पण का ये वाला जो आपका हिस्सा है, ये इसका क्या है, आपका परावर्तक पृष्ठ है। समतल दर्पण में ये वाला हिस्सा इसका क्या है, आपका परावर्तक पृष्ठ है। और अवतल दर्पण में ये वाला जो आपका हिस्सा है ये परावर्तक पृष्ठ है। फर्क क्या है, समतल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ है वो समतल है, उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है इसको समझने का चम्मच, स्पून। ठीक है, चम्मच कुछ इस प्रकार का रहता है, मेरा हाथ आप देख लीजिए। ठीक है, तो चम्मच का जो बाहरी सिरा होता है, उभरा हुआ सिरा होता है, बाहरी सिरा। ठीक है, वो क्या है, एक प्रकार का उत्तल जो है दर्पण मान लो। ठीक है, उभरा हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है वो उत्तल दर्पण, और चम्मच का जो भीतर वाला हिस्सा होता है जिससे आप चीजों को ऐसे पकड़ते हो वो गड्ढा होता है। तो जब परावर्तक पृष्ठ जो है गड्ढे नुमा होता है, गहरा होता है या धसा हुआ होता है, तो उस प्रकार का जो दर्पण होता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं। एक को याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है ऊ से उत्तल और ऊ से उभरा हुआ। जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, ऐसे बाहर पेट निकला हुआ है, वो क्या है, आपका उत्तल दर्पण। और जिसका अंदर की ओर धसा हुआ है, जैसे चम्मच जो है वो अंदर की ओर धसा रहता है उसका भीतर वाला एरिया, वो क्या है, आपका अवतल दर्पण। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, दर्पण के इसी परावर्तक पृष्ठ के समतल होने के कारण, उभरा हुआ होने के कारण और गड्ढा नुमा होने के कारण अलग अलग प्रकार के दर्पण की प्रवृत्ति होती है, वो अलग अलग होती है, अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। और वही प्रश्न के रूप में
एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी चलिए अब हम समझते हैं कि किस दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो दर्पण से बनने वाले क्या आपके प्रतिबिंब। ठीक है, कौन से दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, मैं अभी यहाँ पे तो लिख दे रहा हूं, फिर आपको चित्र के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से पूरा कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। मैंने कहा है कि इस क्लास को देखने के बाद दर्पण को लेकर के कोई कंफ्यूजन जो है वो आपसे नहीं रहेगा। ठीक है, पहला चीज आप दिमाग में बिठा लो, अभी मैं आगे आपको समझाने वाला हूं। आपने ये सुना होगा, एक आपने सुना होगा आभासी प्रतिबिंब, ये वर्ड आपने सुना होगा, है ना बेटा। और एक आपने सुना होगा बेटा वास्तविक प्रतिबिंब। अब ये आभासी प्रतिबिंब होता क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है, मैं आगे आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। बट पहले दिमाग में एक चीज बिठा लो आप, ठीक, कि आभासी प्रतिबिंब जब भी बनेगा, जहां भी बनेगा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा बनता है। उल्टा से मेरा आशय, आप जब मिरर में देखते हो तो आपका जो पार्श्व बदल जाता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है, मैं वो नहीं कह रहा हूं। उल्टा से मेरा आशय पूरा उल्टा से है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में एक कंघी है, ये सीधा है और ये उल्टा है। ये एक मान लो एक रिमोट है, ये सीधा है और ये आपका उल्टा है। तो इस प्रकार के उल्टे की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। तो आप याद रखेंगे कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनेगा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा जो है वो आपका सीधा बनता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, आगे हम प्रकाश के अंतर्गत जो है वो आपका कैमरे के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, नेत्र, मानव नेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारा जो मानव नेत्र होता है और जो हमारा कैमरा होता है उसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जैसे मानव नेत्र होता है तो मानव नेत्र में जो रेटिना होता है उसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और वो उल्टा बनता है बेटा रेटिना पे। लेकिन जो हमारा मस्तिष्क है वो उसको सीधा करके दिखाता है। सेम कैमरे के साथ भी होता है, कैमरे में भी प्रतिबिंब जो है वो आपका उल्टा बनता है क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और कैमरे का सॉफ्टवेयर उसको सीधा करके दिखाता है। ठीक है, अब इसमें मैं कैमरे और नेत्र को शामिल नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो लेंस का हिस्सा है। जब हम अपवर्तन पढ़ेंगे और अपवर्तन पे आधारित ऑप्टिकल डिवाइस पढ़ते हैं तब लेंस आता है। लेंस पढ़ाने के दौरान मैं आपको कैमरे के बारे में, नेत्र के बारे में बताऊंगा। बस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। अब ये सर वास्तविक क्या है, आभासी क्या है, कुछ देर में हम इसी में अभी आगे समझने वाले हैं। अब हम दर्पण की बात करते हैं। तीन प्रकार के दर्पण है, प्रश्न पूछ देगा किस दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, कई प्रकार से घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, इनमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, साथ ही साथ अवतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है, अवतल दर्पण थोड़ा ज्यादा जटिल है बेटा, बाकी दोनों दर्पण की तुलना में मल्टी टैलेंटेड दर्पण है। मल्टी टैलेंटेड में इसलिए बोल रहा हूं, अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब भी बन सकता है, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब भी बन सकता है। डिपेंड करता है वस्तु की स्थिति पे। मैं अभी आपको पूरा चित्र के माध्यम से उसको समझाने वाला हूं कि वस्तु कहां पे है, उसके आधार पे अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब भी बनता है, उसके आधार पे अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन हमारा ये निकला कि दर्पण आया मतलब दर्पण में तो आभासी बनेगा, चाहे उत्तल हो, चाहे समतल हो, चाहे अवतल हो, दर्पण में तो आभासी बनेगा। लेकिन अवतल दर्पण में आभासी के साथ साथ वास्तविक भी बन सकता है, मतलब बनता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। कुछ कंडीशन पे आभासी भी बनता है, कुछ कंडीशन पे वास्तविक भी बनता है।
समझ रहे हो बात को? पहले ये दिमाग में बिठा लो कि दर्पण में तो आभासी बनेगा ही बनेगा। ठीक है, एक सेकेंड। आपके दर्पण में तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा ही बनेगा, लेकिन अवतल दर्पण ऐसा दर्पण है जिसमें आभासी के साथ साथ वास्तविक भी बनता है वस्तु की स्थिति के आधार पे। अब यहाँ पे एक चीज मैंने लिखा था, अब इसको मिलाओ। मैंने बोला आभासी हमेशा सीधा बनता है, वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सीधा, क्योंकि आभासी तो क्या बनता है? सीधा बनता है। समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सीधा, क्योंकि मैंने बताया आभासी तो कैसा बनता है? सीधा बनता है। लेकिन अवतल दर्पण आभासी भी बना सकता है, वास्तविक भी बना सकता है। तो जब अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाएगा तब तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, लेकिन जब अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तब तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। इसीलिए मैंने कहा अवतल दर्पण मल्टी टैलेंटेड है भाई, आभासी भी बनाता है, वास्तविक भी बनाता है, मतलब सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है। ठीक है, वो अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग प्रकार का बिहेवियर शो करता है अवतल दर्पण, लेकिन इनका बिहेवियर फिक्स है बेटा। उत्तल दर्पण और समतल दर्पण का बिहेवियर फिक्स है। समतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, आभासी प्रतिबिंब बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, डिफरेंस के आगे मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि दोनों समान है। जो समानताएं हैं वो आपके सामने हैं, असमानताएं अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कि दोनों में आभासी बनेगा और दोनों में सीधा बनेगा। अवतल दर्पण में आभासी भी बनेगा, वास्तविक भी बनेगा, जिसके चलते जब आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। क्लियर है इतना चीज? चलो रिवीजन करा देता हूं, फिर उसके बाद अपन आगे जो है वो आपका बढ़ते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने? दर्पण से किस किस प्रकार के प्रतिबिंब जो है वो आपके बनेंगे? उत्तल दर्पण से आभासी बनेगा, समतल दर्पण से भी आभासी बनेगा, और अवतल दर्पण से आभासी और वास्तविक दोनों बनता है। ये डिपेंड करता है वस्तु की स्थिति के आधार पे। तो जहां पे भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब रहेगा सीधा, आभासी बनेगा तो यहाँ भी रहेगा सीधा। लेकिन इसमें अवतल दर्पण में जब आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, लेकिन जब वास्तविक बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। बहुत सारे एमसीक्यू आप सॉल्व करते होगे, उसमें कई प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जाता है। ठीक है, अब ये मैं बार बार दो वर्ड जो यूज कर रहा हूं, आभासी और वास्तविक, ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो जैसे आप बचपन में पुस्तक में अंतर पढ़ते थे ना, एक तरफ आभासी एक तरफ वास्तविक, उसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, ठीक है, केवल परिभाषा आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, मतलब मेरे को समझाना पड़ेगा। देखिए, एक तरफ क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब हमने लिया है, और एक तरफ आभासी। आभासी को शुद्ध हिंदी में आप कल्पित भी बोल सकते हो, मतलब इमेजिनरी है वो, कल्पित प्रतिबिंब है। राइट, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्या क्या अंतर होता है। ठीक, मैं नीचे से शुरू कर रहा हूं ऊपर की ओर। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं, मैं भी बता चुका आपको। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। जबकि कल्पित या आभासी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। तो इससे तो आप परिचित हो पहले से। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं अपन। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सम्मुख बनता है, राइट, जबकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के क्या बनता है? आपका पीछे बनता है। अब दर्पण के सामने या दर्पण के पीछे से आशय क्या है? मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में एक दर्पण है, ठीक है। तो जब भी आप दर्पण देखते हो, आपके आसपास भी होगा बेटा, तो आप दर्पण उठा लो। तो जब आप दर्पण इस प्रकार के उठा करके देखते हो, तो मुझे क्या ये बताओ कि दर्पण जो मिरर रहता है एग्जैक्ट उस मिरर पे प्रतिबिंब बनता है क्या? नहीं बनता। आपको थोड़ा सा डेप्थ फील होता है, ऐसा लगता है कि दर्पण के पीछे आपका प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल, मेरे हाथ में मेरा मोबाइल है, ठीक है।
मोबाइल स्क्रीन में जब आप अपना फोटो देखते हो या कोई भी इमेज देखते हो तो वो एकदम स्क्रीन पे दिखाई देता है, ठीक है। एक हाथ में अपना मोबाइल पकड़ो और एक हाथ में दर्पण पकड़ो, लेकिन दर्पण में देखोगे तो आपका प्रतिबिंब एकदम दर्पण पे दिखता है क्या? नहीं, ऐसा लगता है दर्पण से थोड़ा सा पीछे बन रहा है, थोड़ा सा डेप्थ फील होता है, थोड़ा गहराई फील होता है। समझ रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? एकदम दर्पण के सम्मुख प्रतिबिंब नहीं बनता। नॉर्मल समतल दर्पण अगर जो आपके घर में होगा, ऐसा लगता है थोड़ा सा पीछे खड़ा हुआ हूं मैं, पीछे पीछे मतलब इधर पीछे नहीं बोल रहा हूँ, डेप्थ फील होता है, गहराई फील होती है। जबकि कोई वॉलपेपर वगैरह देखोगे या खुद की फोटो मोबाइल में देखोगे तो ऐसा वो पूरा स्क्रीन पे बनता है, उसमें डेप्थ फील नहीं होता। वही अंतर है, वही अंतर है वास्तविक प्रतिबिंब और आपका आभासी प्रतिबिंब में। जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, ठीक है, वो दर्पण के एकदम सम्मुख बनते हैं, दर्पण के एकदम स्क्रीन पर जो है वो आपका बनते हैं। ऐसा अवतल दर्पण में होता है। मैं भी चित्र के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। लेकिन नॉर्मल जो समतल दर्पण होते हैं जो आप घरों में यूज करते हैं, या जो उत्तल दर्पण होते हैं, ठीक है, इनमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आपके घर में उत्तल दर्पण तो नहीं होगा, लेकिन समतल तो सबके घर में रहता है। आप उठा के देखो दर्पण, ऐसा नहीं लगेगा कि तुम्हारे दर्पण के मेन स्क्रीन पर या मेन सम्मुख प्रतिबिंब बन रहा है, ऐसा लगता है थोड़ा पीछे बन रहा है। पीछे से मतलब ऐसा है, थोड़ा डेप्थ फील होता है, थोड़ा गहराई का एहसास उसमें होता है, कि ऐसा लगता है कि दर्पण के अंदर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। तो याद रखेंगे कि जो आपका समतल दर्पण और जो उत्तल दर्पण जो कि आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, वो दर्पण के पीछे बनते हैं या पीछे बनते हुए प्रतीत होते हैं। जबकि वास्तविक प्रतिबिंब जो बनाता है, कौन बनाता है? वास्तविक अवतल। अवतल के पास तो मतलब वास्तविक भी बना सकता है, आभासी भी बना सकता है, वो एकदम दर्पण के सम्मुख बनता है। ये सारे जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। अगला चीज, वास्तविक दर्पण को पर्दे पर उतारा जा सकता है, जबकि जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं उनको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। पर्दा, सिनेमा का पर्दा वगैरह देखे हो ना, सेम वही प्रकार का पर्दा है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे? आपके सामने में एक वीडियो जो है रख रहा हूं, उस वीडियो से आप समझना। ठीक है, एक बार उस वीडियो में हम लेंगे कौन सा दर्पण, समतल या उत्तल में से एक ले लेंगे, ताकि कैसा प्रतिबिंब बने? आभासी प्रतिबिंब बने। जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो वो पर्दे पर प्राप्त नहीं होगा, नहीं दिखेगा। ठीक है, एक बार हम ले लेंगे अवतल दर्पण, तो जब अवतल दर्पण लेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वो पर्दे पर दिखेगा। और कैसा दिखेगा? उल्टा दिखेगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा। देख लो, चलो। ठीक, ये देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमने एक अवतल दर्पण लिया है, एक मोमबत्ती जलाया है, उसका उल्टा प्रतिबिंब इस कागज पर, पर्दा मान लो, यहाँ पे उल्टा जो है वो बन रहा है। ये प्रयोग आप अपने घर में कर सकते हैं, यदि आपके पास अवतल दर्पण है, मार्केट से खरीद करके आप ला सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि इधर मोमबत्ती जो है अवतल दर्पण से परावर्तित हो रही है और उसका वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर बन रहा है, जो कि कैसा बन रहा है? उल्टा। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि इस दर्पण को जो है वो आपका चेंज कर दे। अब दर्पण में देखो, देखो गहराई दिख रहा है, एकदम स्क्रीन पे प्रतिबिंब नहीं बनता ना, थोड़ा गहरा दिखता है। ठीक है, तो सामान्य दर्पण को यदि हम लेते हैं, सामान्य दर्पण को अवतल दर्पण की अपेक्षा नॉर्मल दर्पण को, तो प्रतिबिंब इस प्रकार से थोड़ा सा डेप्थ फील होता है, गहराई फील होता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा ये आभासी प्रतिबिंब बन रहा है सामान्य दर्पण में, वो क्या होता है आपका, थोड़ा सा दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, यही बताना चाह रहा था। एक बार और वीडियो को मैं प्ले कर दूं क्या? एक बार और देख लो। ये देखिए, पहले हमने क्या लिया है? अवतल दर्पण लिया है। इस अवतल दर्पण का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, जो कि पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, तो अवतल दर्पण
वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा बनाता है, जिसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक बनाता है, वो आभासी भी बनाता है, मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, अब हमने ग्लास चेंज कर दिया, ग्लास चेंज करके यहाँ पे हमने समतल दर्पण रख दिया। तो समतल दर्पण में आप देख सकते हो, जो मैं बोल रहा था, एकदम स्क्रीन पे एकदम सम्मुख नहीं बनता, थोड़ा सा पीछे बनता है, क्योंकि एक ऐसा प्रतिबिंब बनाता है आभासी। आभासी जो है वो दर्पण के पीछे बनता है, जबकि वास्तविक एकदम सम्मुख बनता है, उसको पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं, और उल्टा बनता है। तो यही सारी चीजें जो है मैं आपको थ्योरी के रूप में बता रहा था। तो कई बार थ्योरी समझ में नहीं आती, इसीलिए मैंने आपको वीडियो के माध्यम से समझाया। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, दर्पण के सम्मुख बनेगा, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जो कि अवतल दर्पण कर सकता है। जबकि आभासी प्रतिबिंब सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे फील होता है, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, जो कि समतल और उत्तल में बनता है। ठीक है, परिभाषा एक है, वो नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हैं, तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जब प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर नहीं मिलती, बल्कि उस बिंदु से मिलती हुई दिखाई देती हैं, तब वह कल्पित या आभासी प्रतिबिंब होता है। वो उस परिभाषा पे मत जाओ, आपका जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव है, उस परिभाषा से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, इतना याद रख सकते हो कि वास्तविक मतलब वास्तविक में परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें जाकर के जिस बिंदु पर मिलती है वहां पे प्रतिबिंब बनता है। आभासी मतलब ऐसा लगता है कि उस बिंदु से आ रही है, बट वो आपका उस जगह पे नहीं बनता, उससे थोड़ा सा पीछे बनता है। ठीक है, किसमें? आभासी में। ये हो गया आपका वास्तविक प्रतिबिंब और आपका आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं और एक एक दर्पण को हम समझते हैं। पहले समतल को समझेंगे, फिर उत्तल को समझेंगे। समतल और उत्तल इजी है, और जो सबसे मल्टी टैलेंटेड है अवतल दर्पण, जिसके बारे में हम ज्यादा बात कर रहे हैं, उसको फिर जो है हम आपका समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समतल दर्पण के बारे में। कुछ बेसिक चीजें मैं आपको समझा दूं, फिर उसके बाद इसको मैं आपको रिवीजन करा दूंगा। राइट, देखिए, जो समतल दर्पण होता है बेटा, पहले भी बता चुका हूं, एक सिरा इसका क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है। ठीक है ना? और समतल दर्पण में कैसा परावर्तक पृष्ठ होगा? समतल परावर्तक पृष्ठ होगा। प्लेन मिरर में प्लेन परावर्तक पृष्ठ होगा। समतल दर्पण के बारे में बहुत सारी चीजें आप जान चुके हो। समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनता है? सीधा। तो समतल दर्पण से आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा दर्पण वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? ठीक है, इसको भी चलो मैं समझा देता हूं। ठीक, यहाँ पे मैं अलग से जो है वो आपका लिख करके समझा रहा हूं। देखिए, तीन प्रकार के हमारे दर्पण हैं। कौन कौन से तीन प्रकार के हमारे दर्पण हैं भाई? समतल, राइट, उत्तल, अवतल। कौन सा वास्तविक बनाता है, कौन सा आभासी बनाता है, वो आप जान चुके हो। ये दोनों आभासी, और ये आभासी और वास्तविक दोनों। इसके चलते ये दोनों आभासी बनाने के चलते दोनों में सीधा प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण में सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है। अब वस्तु से बड़ा, छोटा और बराबर वाला जो प्रश्न बनता है उसको देख लो। समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्यों? मैं जब उत्तल दर्पण अभी आने वाला हूं तब बताऊंगा कि रीजन क्या है छोटा बनने का। अवतल दर्पण फिर से वही मल्टी टैलेंटेड स्टार आदमी है भाई। ये वस्तु के बराबर प्रतिबिंब भी बना सकता है, इसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब भी बन सकता है, इसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी बन सकता है। पूरा डिपेंड करता है कि वस्तु कहाँ पर है। वस्तु अनंत पर है,
वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, वस्तु वक्रता केंद्र पर है, वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है, वस्तु फोकस पर है, वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच है। ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार के कंडीशन होते हैं, उन कंडीशन को रटना नहीं है, एक बार समझ गए हर क्वेश्चन बनेगा, आगे बताने वाला हूं मैं उसको, ठीक है। तो अब देखो हम देख रहे हैं ये समतल दर्पण। तो समतल दर्पण के बारे में तो मैंने आपको बता दिया भाई। समतल दर्पण जो है वो वस्तु के कैसा बनाएगा, बराबर जो है वो प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। तो इतना चीज तो क्लियर है, समतल दर्पण में समतल परावर्तक पृष्ठ है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। अब देखो क्या होता है, समतल दर्पण से कभी कभार जो प्रश्न बनता है उस प्रश्न को थोड़ा सा आप समझें, ठीक। जब दर्पण एक है बेटा तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या तो एक ही होगी, लेकिन जब दर्पण दो है तब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, ये प्रश्न पूछता है एग्जाम में। आप सैलून जाते हैं, पार्लर जाते हैं ना, ठीक है, तो आप देखते हैं कि आपके सामने एक मिरर रहता है और आपके पीछे एक मिरर रहता है। जनरली पार्लर वगैरह में इसी प्रकार के मिरर रहते हैं। सामने का प्रतिबिंब पीछे बन रहा है, पीछे का फिर सामने, सामने का फिर पीछे, पीछे का फिर सामने। इस प्रकार से इन्फिनिटिव प्रतिबिंब बन जाता है, अनंत प्रतिबिंब बन जाता है। लेकिन वो दर्पण की स्थिति क्या है, उसका एंगल क्या है। ये मान लो व्यक्ति है ना, एक दर्पण उसके सामने है, एक दर्पण उसके पीछे है। ये दर्पण ए मान लो, ये दर्पण बी मान लो। इस कंडीशन में अनंत प्रतिबिंब बन रहा है, इस कंडीशन में इन्फिनिटिव प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन अगर हम दर्पण का एंगल बदलेंगे और उसके बीच वस्तु को रखते जाएंगे तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या भी जो है वो आपका बदलती जाएगी, ठीक है। कई प्रकार के कंडीशन हो सकते हैं, जैसे कुछ कंडीशन में आपके सामने जो है रख दे रहा हूं। जैसे दो दर्पण है, ठीक है, एक दर्पण से तो एक ही प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन दो दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। अगर ऐसा प्रश्न पूछे बेटा तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना है, वो है 360 बटे x माइनस 1, 360 अपॉन x माइनस 1, जहां x जो है वो एंगल है, कोण है, किसका, दर्पण का, मिरर का। दो मिरर के बीच कितना कोण बन रहा है वो जो है यहाँ पे उसको x में पुट करना है। अब जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं बता दूं, पहले तो मैं एक व्यक्ति बना देता हूं, ये राधे श्याम है ना, और दूसरा व्यक्ति सीताराम, ठीक। अब इनको दो दर्पण के बीच रखते हैं, तो राधे श्याम जी को मैं दो दर्पण के बीच कुछ इस प्रकार से रख रहा हूं। एक दर्पण ए मैंने यहां रख दिया, दूसरा दर्पण बी मैंने यहां रख दिया। आप देख सकते हो दो दर्पण के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। ये एग्जाम में मेंशन रहेगा अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा तो, कि दो दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है यदि वो 90 डिग्री के एंगल पे रखे गए हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन सीताराम का ले लें, एक दर्पण यहां ले लिया मैंने, दर्पण ए, दूसरा दर्पण जस्ट है यहां ले लिया मैंने, दर्पण बी। दोनों दर्पण के बीच कितने डिग्री का एंगल बना, 180 डिग्री का एंगल। तो दो दर्पण यदि 180 डिग्री के एंगल पे रखे हुए हैं तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। कुछ नहीं, जितने डिग्री पे वो दिया हुआ है उतना इसमें पुट कर दो। फॉर एग्जांपल हम 90 डिग्री को उदाहरण लेते हैं, तो 360 बटे 90 माइनस 1, जीरो कटा जीरो कटा, 9 एकम 9 चौके 36, 4 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 3। तो यदि दो दर्पण 90 डिग्री पे के एंगल पे हैं तो उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी 3। 180 का एग्जांपल लेके देखें, ठीक है। 360 बटे x का मान कितना है, 180 माइनस 1,
जीरो कटा 18 एकम 18 दूने 36, 2 में 1 जाएगा तो आ जाएगा 1। मतलब यदि दो दर्पण 180 डिग्री पर रखे हुए हैं तो उससे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी 1। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस भी है। एक दर्पण आपने यहाँ रखा, फिर दूसरा दर्पण आपने यहाँ रखा, दोनों मिलकर के एक समतल दर्पण ही तो हो गया ना, तो दोनों मिलकर के तो एक ही प्रतिबिंब बनाएंगे ना, और फॉर्मूला भी लगाओगे तो एक ही निकलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न बनता है कभी कभार एग्जाम में, तो आसानी से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, तो जो चीजें मैंने आपको अभी दिखाई हैं, बताई हैं, उन सभी को हम रिवाइज कर देते हैं, फिर हम अगले दर्पण की ओर जो है बढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें याद रखनी है बेटा? देखो, सबसे पहले तो समतल दर्पण में समतल परावर्तक पृष्ठ होता है, राइट। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। यदि एक दर्पण है तो एक प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन यदि दर्पण की संख्या जो है वो आपका अधिक है, 2 है। अच्छा, तो दो दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या के लिए फॉर्मूला है 360 बटे x माइनस 1। तीन दर्पण के लिए भी फॉर्मूला होता है, बट उस प्रकार का उतना डीप प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं बनेगा, तो उतना जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो जितना एंगल दिया रहेगा उस एंगल को आप पुट कर देना x के वैल्यू में, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने जो है रख देता हूं इसके। ठीक, देखिए, जब दो दर्पण 90 डिग्री पर हो, पहला कंडीशन, तो देखो दर्पण कुछ ऐसा रहेगा, ये एक दर्पण, ये दूसरा दर्पण, ये दर्पण, ये एक और ये दूसरा दर्पण, और बीच में ये तो त्रिभुज मैंने बनाया वो वस्तु। तो 360 बटे 90 माइनस 1, कितना प्रतिबिंब बनेगा? 3। ये तो बता चुका मैं। 180 वाला एग्जाम्पल भी बता दिया था, एक बनेगा। जब दो दर्पण 0 डिग्री पर हो, इस प्रकार के कंडीशन पे हो, ठीक है, जो नॉर्मली होता है, सामने एक है एक पीछे है, 0 डिग्री पे है दोनों के दोनों, तो 360 बटे 0 हो जाएगा। तो किसी की भी बटे में 0 होता है, उसका मान क्या होता है? अनंत। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? उस कंडीशन में आपका प्रतिबिंबों की संख्या जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? आपका अनंत हो जाएगी। ठीक है, तो बस समतल दर्पण के बारे में इतनी चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और दर्पण में जो आपका अगला दर्पण है उसको देख लेते हैं, जो कि है हमारा उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, उत्तल दर्पण के बारे में भी बहुत सारी चीजें आप जानते हैं। क्या जानते हैं? पहला चीज आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो कैसा होता है? उभरा हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है। ठीक है, और क्या क्या जानते हैं उत्तल दर्पण के बारे में आप? उत्तल दर्पण के बारे में बता चुका हूं कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है, और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? आपका सीधा होता है। ठीक है, अब बात आती है इसमें वस्तु के बराबर बनता है, बड़ा बनता है या छोटा बनता है? तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। उसका कारण है, उसका रीजन है। कारण क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने इस प्रकार से एक उत्तल दर्पण ले लिया, ये वाला हिस्सा जो है वो परावर्तक पृष्ठ है। अब इसमें अनंत से प्रकाश किरणें हम जो है गिराते हैं। अनंत तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में ऐसा बोला जाता है कि प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही हैं भाई? अनंत से आ रही हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश किरणें मान लो इसमें चल करके टकराती हैं, ये आया, ये प्रकाश किरणें इसमें जाकर के टकराई, ये प्रकाश किरणें इसमें जाकर के टकराई। तो चूंकि ये दर्पण जो है वो ओवल शेप में है, बाहर की ओर ऐसा उभरा हुआ है, ऐसा, तो ये क्या करता है? प्रकाश किरणों को बिखेर देता है। आप चम्मच को इमेजिन करो ना, चम्मच के बाहरी सिरे को, उस पर कोई लाइट टॉर्च मारोगे तो फैला देगा ना प्रकाश किरणों को। उभरा हुआ परावर्तक पृष्ठ होने के कारण यह दर्पण प्रकाश किरणों को ऐसे जो है बिखेर देता है, ऐसे जो है वो आपका फैला देता है। तो प्रकाश किरणों को फैला देने के कारण, प्रकाश किरणों को बिखेर देने के कारण इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसका फील्ड ऑफ व्यू जो है वो आपका अधिक हो जाता है।
उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को बिखेर देता है, जिसके चलते इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, तो इसमें ज्यादा एरिया का प्रतिबिंब कैप्चर होता है। और ज्यादा एरिया का प्रतिबिंब कैप्चर होने के चलते प्रतिबिंब कैसा बनता है बेटा? छोटा बनता है। इसका एग्जाम्पल है गाड़ियों के साइड मिरर। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको चित्र के माध्यम से भी उसको दिखाऊंगा। गाड़ियों के साइड मिरर, ठीक है। बाइक की बात करें तो बाइक के दोनों हैंडल पे जो साइड मिरर रहता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कार की बात करें तो कार के भीतर 3 मिरर रहते हैं, मतलब भीतर में एक मिरर रहता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो दोनों डोर पे साइड मिरर रहते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो गाड़ियों के जो साइड मिरर होते हैं वो उत्तल दर्पण होते हैं, राइट। रीजन क्या है कि जब हम गाड़ी चलाते हैं, हमको साइड से लेफ्ट साइड को देखना रहता है और राइट साइड से, मतलब राइट साइड को देखना रहता है कि पीछे कौन आ रहा है। तो अच्छा ये है ना कि दूर तक का एरिया दिखाई दे, दूर तक के वाहन हमको दिखाई दें। इसके लिए वहां पे उत्तल दर्पण लगाया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होने के कारण वो ज्यादा एरिया का इमेज कैप्चर करके उसमें दिखाता है, ज्यादा एरिया का इमेज उसमें बनता है। फील्ड ऑफ व्यू उसका बढ़ जाता है, तो ज्यादा एरिया का इमेज बनता है, तो वहां पे प्रतिबिंब जो होता है वो छोटा दिखता है। जिन लोग कार चलाते हैं उन लोग एक चीज गौर किए होंगे, नहीं किए होंगे तो अगली बार आप गाड़ी में बैठोगे तो आप गौर करना। जब आप कार में बैठते हो तो आपके विंड स्क्रीन के पास एक मिरर रहता है, फिर लेफ्ट साइड राइट साइड में मिरर रहते हैं। जब आप गाड़ी चला रहे हो, पीछे से कोई मान लो बाइक वाला आ रहा है, आपको हॉर्न दे रहा है, जब उसको आप साइड मिरर में देखते हो ना, तो वही बाइक वाला आपको थोड़ा सा दूर दिखाई देता है। और उसी बाइक वाले को जब आप अपने कार के भीतर के प्लेन मिरर में देखते हो, तो वो बाइक वाला थोड़ा पास दिखता है, दूर पास नहीं है वो। चूंकि साइड मिरर में प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, तो वो दूर है ऐसा दिखता है। और प्लेन मिरर में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है जो गाड़ी के भीतर होता है, इसीलिए वो पीछे गाड़ी वाला पास है ऐसा दिखता है। तो उत्तल दर्पण जो होता है, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता है, बिखेर देता है, जिसके चलते उसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है उसका। इसके चलते प्रतिबिंब जो है उसमें कैसा बनता है? छोटा बनता है। इसके इसी गुण के कारण गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, चौक चौराहों में जो फ्लक्स मिरर होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। तो अभी तक जो मैंने बताया उसको रिवाइज कर लेते हैं। ये देखो, इस प्रकार का हमारा कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ये वाला सिरा परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। तो जब इसमें प्रकाश किरण इस प्रकार से टकराती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं? इस प्रकार से ये बिखेर देता है, उनको फैला देता है। तो उभरा हुआ क्या होगा? परावर्तक पृष्ठ होगा। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को बिखेर देता है, जिससे इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसीलिए प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। और उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, ये तो आप समझ ही चुके हो। एग्जाम्पल कहाँ इसका यूज होता है वो भी आप देख लो। जो गाड़ियों के साइड मिरर हैं उनमें इसका यूज होता है। चौक चौराहों में जो फ्लस्क मिरर होते हैं, अच्छा फ्लस्क मिरर कई छात्र जानते भी नहीं होंगे कि फ्लस्क मिरर होता क्या है। देखिए क्या है, जो बड़े बड़े चौक चौराहे होते हैं, जैसे हम एक चौराहा बना देते हैं ऐसा, इधर से भी गाड़ियां आती हैं, इधर से भी, इधर से भी। मान लो आप इधर खड़े हो, एक बड़ा चौराहा है, ठीक है, और आपको इधर जाना है या इधर जाना है, तो आपका विजन तो इतना ही है कि अधिकतम तुम इतना ही देख सकते हो, सामने तरफ ही देख सकते हो। लेकिन मान लो यहाँ पे एक बड़ा सा उत्तल दर्पण यदि हम लगा देते हैं बीचों बीच, तो चूंकि उत्तल दर्पण ऐसा उभरा हुआ होता है, तो वो सामने का प्रतिबिंब बनाने के साथ साथ इस साइड का प्रतिबिंब भी कवर कर लेता है, इस साइड का प्रतिबिंब भी कवर कर लेता है। तो उस उत्तल दर्पण में लेफ्ट साइड में कौन कौन सी गाड़ियां हैं या नहीं है, राइट साइड में कौन कौन सी गाड़ियां हैं या नहीं है, वो भी पता चल जाता है। बड़े बड़े उत्तल दर्पण लगे होते हैं, ठीक है। चलो इमेज ही तुमको मैं बता दे रहा हूँ कैसा लगा रहा था। गाड़ियों का ये साइड मिरर तो आप जानते हो, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर देन दे अपीयर, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा होता है, आपने देखा होगा। ये देखो जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो फ्लस्क मिरर ये है। ऐसा बड़ा सा उत्तल दर्पण लगा रहता है, तो आप देख सकते हो इस एरिया का रोड भी दिख रहा है इसमें, यहाँ तक का रोड भी इसमें जो है वो आपका दिख रहा है। यहाँ पे प्लेन मिरर रहता तो बस इतना दिखाई देता, ठीक है। तो ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू है इसका,
इसीलिए उत्तल दर्पण का यूज करते हैं चौक चौराहों में। इस मिरर को क्या कहा जाता है? इसको फ्लस्क मिरर कहते हैं। अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो आपसे गलत मत हो। राइट, तो ये हो गया बेटा हमारा कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। अब हम जो दर्पणों के राजा हैं, जो मल्टी टैलेंटेड हैं, अब हम उनकी ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जो कि है हमारा कौन सा दर्पण? आपका अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए, तो अगला दर्पण है हमारा अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। इसके बारे में भी कुछ कुछ चीजें जानते हो आप? क्या जानते हो? पहला चीज, अवतल दर्पण में गड्ढानुमा परावर्तक पृष्ठ होता है। ऐसा धसा हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है। ठीक है, गड्ढानुमा या धसा हुआ क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है। अब इसमें क्या होता है, जब अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें इसमें टकराती हैं, ऐसा मान लो प्रकाश किरण आया इसमें, ऐसा प्रकाश किरण आकर के टकराया, ऐसा। तो सोचो, ऐसा जब गड्ढानुमा परावर्तक पृष्ठ होगा ना, तो प्रकाश किरणें जो आएंगी उनको केंद्रित कर देगा, इस प्रकार से केंद्रित कर देगा, उनको फैलाएगा नहीं। उत्तल दर्पण से इसकी प्रकृति बिल्कुल भिन्न होगी। ये प्रकाश किरणों को फैलाने की बजाय उनको क्या कर देगा? केंद्रित कर देगा। ऐसे क्या करेगा? किसी एक बिंदु पे उनको केंद्रित कर देगा, फोकस कर देगा, ऐसा बढ़ेगा ये, ऐसा एक बिंदु पे क्या कर देगा? फोकस, तो वो उसका फोकस बिंदु कहलाएगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण गड्ढेनुमा परावर्तक पृष्ठ होता है और ये अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को क्या कर देता है? केंद्रित कर देता है। इसी कारण जो टॉर्च होते हैं या गाड़ियों के जो हेडलाइट होते हैं, उनमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आपने टॉर्च देखा होगा, ठीक है, टॉर्च में जो बल्ब रहता है, जैसे ये बल्ब है, बल्ब ऐसा लगा हुआ है, तो जिसमें जो बल्ब लगा हुआ रहता है ना, वो ऐसा अवतल दर्पण होता है। तो बल्ब से जो प्रकाश किरण इस प्रकार से निकलती हैं, ये इसमें टकरा करके क्या हो जाती हैं? ऐसा केंद्रित हो जाती हैं। यही कंसेप्ट गाड़ियों के हेडलाइट में यूज करते हैं। मिरर नहीं बोल रहा हूँ, हेडलाइट, तो सामने में लाइट लगा रहता है उसमें। कई छात्र मिरर और लाइट में कंफ्यूज जाते हैं। हेडलाइट में अवतल दर्पण, जबकि गाड़ियों के मिरर में उत्तल दर्पण। रीजन क्या है? क्योंकि वे प्रकाश किरणों को केंद्रित करता है। इसीलिए जो सोलर कुकर होता है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब सोलर कुकर दो प्रकार के होते हैं। एक सोलर कुकर जो है, जो डिब्बानुमा ऐसा रहता है, इसमें खाना बनाने के लिए बर्तन रख दिए और एक कांच से उसको ढक दिए, वो समतल दर्पण होता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेन जो सोलर कुकर होता है, ऐसा डिश तरीके तस्तरी नुमा एक बड़ा अवतल दर्पण होता है, उसके बीच में बर्तन को रखते हैं, तो सभी तरफ से प्रकाश किरणें केंद्रित होकर के यहाँ पे पड़ती हैं और यहाँ खाना पक जाता है, जल भी जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है? अवतल दर्पण में ट्विस्ट क्या है? अवतल दर्पण के बारे में मैं बताते हुए आ रहा हूं पूरे क्लास के दौरान कि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है। जब अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वह सीधा प्रतिबिंब बनाता है। जब वास्तविक बनता है तो वह उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण वस्तु से छोटा प्रतिबिंब भी बनाता है। अवतल दर्पण वस्तु के बराबर प्रतिबिंब भी बनाता है। अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी बनाता है। हो गया ना मल्टी टैलेंटेड? अब कब अवतल दर्पण में आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, कब वास्तविक बनेगा, कब उल्टा बनेगा, कब छोटा बनेगा, कब बराबर बनेगा, कब बड़ा बनेगा, यही आपका क्वेश्चन बनेगा।
ठीक है, ये सब डिपेंड करता है कि वस्तु कहां पर है। इसके लिए आपको थोड़ा सा दर्पण के जो अलग अलग बिंदु होते हैं उनको समझना पड़ेगा कि भाई अनंत किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, उसको थोड़ा समझ लो। डीप में जाना नहीं है, उतना ही समझना है जितना आपके एग्जाम में पूछेगा बेटा। तो अभी तक जो चीजें मैंने आपको बताई वो समझा देता हूं, फिर जो चीजें अभी मैं बोल रहा था उसको थोड़ा समझेंगे। राइट, ओके। देखिए, ये अवतल दर्पण आपके सामने है, जो चित्र मैंने बताया था। ये देखो, प्रकाश किरण इसमें टकराती हैं और केंद्रित हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें गड्ढानुमा परावर्तक पृष्ठ होता है। राइट, अनंत से आने वाले प्रकाश किरणों को ये केंद्रित कर देता है। इसके चलते इसका दृष्टि क्षेत्र कम हो जाता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र ज्यादा रहता है, अवतल दर्पण का उसकी तुलना में कम होता है। अब इसमें देखो, प्रतिबिंब आभासी बनता है, वास्तविक बनता है, सीधा, उल्टा, छोटा, बड़ा, यह सब वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। क्या है वो समझेंगे, वस्तु की स्थिति वो क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल, गाड़ियों के हेडलाइट्स में, टॉर्च में, सोलर कुकर वगैरह में इसका यूज करते हैं। चित्र देख लो एक बार। ठीक है, ये देखो, जो टॉर्च होता है उसमें अवतल लेंस होता है, गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल लेंस होते हैं। मैं इस प्रकार का सोलर कुकर बोल रहा था कि ऐसे बड़ा सा एक अवतल जो है वो आपका दर्पण लगा होता है। हो सकता है मैं पढ़ाने के दौरान ना दर्पण की जगह कई बार लेंस वर्ड यूज कर दूं, उसको इग्नोर करना। लेंस हम नहीं पढ़ रहे हैं, दर्पण पढ़ रहे हैं। क्या है, मैं एक ही दिन में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाते रहता हूँ, अलग अलग टॉपिक पढ़ाते रहता हूँ, दिमाग में बहुत सारी चीजें चलते रहती हैं, तो कभी कभार फ्लो फ्लो में कुछ चीजें मिक्स हो जाती हैं। ओके, दर्पण की ही बात कर रहे हैं। तो इसमें देखो, अवतल दर्पण इसमें बना लगा रहता है, इसमें भी अवतल दर्पण लगा रहता है, तो ये इसको केंद्रित कर देता है। खाना यहाँ पे जो है वो आपका पकता है। बर्निंग मिरर भी इसी सिद्धांत पे काम करता है। यहाँ पे कोई वस्तु रख दोगे, ये पूरा केंद्रित होकर के प्रकाश किरणें इसको जला देंगी। इवन जो डेंटिस्ट रहते हैं उनके पास दांत देखने का जो मिरर रहता है वो कॉनकेव मिरर रहता है, क्योंकि उसमें प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है। ठीक है, एक अवतल दर्पण उनके पास रखा रहता है, वो आपके मुंह के अंदर डालते हैं और आपके दांतों को बड़ा करके देखते हैं। क्योंकि अवतल दर्पण में तो एक क्वालिटी होती है ना कि वो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी बना सकता है, छोटा भी बना सकता है, बराबर भी बना सकता है। ठीक है, अब उसी कंडीशन को जो है मैं आपको समझाता हूं कि ये किस किस कंडीशन में कैसा प्रतिबिंब बनेगा। उसको समझने के लिए ये उत्तल दर्पण अवतल दर्पण कैसे बने, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये चित्र को थोड़ा बाद में लाता हूं, पहले मैं समझाता हूं कि उत्तल और अवतल दर्पण, कोई भी दर्पण हो कांच से बनता है। समतल दर्पण समतल कांच से बनता है बेटा। समतल दर्पण समतल कांच से बनता है, बट उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण गोलीय कांच से बनते हैं। स्फेरिकल ग्लास लगेगा इसके लिए। कैसे? जैसे एक गोलाकार कांच हमने लिया, इमेजिन करो ये गोलाकार कांच है पूरा। ठीक है, अब इसको दर्पण बनाते हैं। कैसे बनाएंगे दर्पण? पहले बनाते हैं हम उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में बाहर का पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होना चाहिए, उभरा हुआ। तो इतने हिस्से को काटा हमने, यहां से यहां को काटा और इतने हिस्से को लेपित कर दिया। इतने हिस्से को, तो ये जो पृष्ठ बना बाहर की ओर, ये बना उभरा हुआ परावर्तक पृष्ठ। तो ये हमने कौन सा दर्पण बना दिया? उत्तल दर्पण। सेम हमको अवतल दर्पण बनाना है, तो अवतल दर्पण का गड्ढे नुमा परावर्तक पृष्ठ होता है। इस साइड काट लो, यहां से यहां काट लो और बाहरी साइड को लेपित कर दो। बाहरी साइड को लेपित कर दोगे तो भीतर वाला जो परावर्तक पृष्ठ है, ये कैसा परावर्तक पृष्ठ है? गड्ढा नुमा परावर्तक पृष्ठ। मतलब यहाँ पे कौन सा लेंस बन गया? अवतल लेंस। तो गोलीय कांच को ही काट करके उत्तल लेंस या अवतल लेंस बनाते हैं। जिस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बनाना है उधर को छोड़ के उसके ऑपोजिट साइड को लेपित कर दो, वो वैसा दर्पण बन जाएगा।
उभरा हुआ परावर्तक पृष्ठ बनाओगे उत्तल दर्पण बन जाएगा, गड्ढानुमा परावर्तक पृष्ठ बनाओगे अवतल दर्पण बन जाएगा बेटा। अब इमेजिन करो कोई भी दर्पण हो, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, चूंकि जब वो एक गोलीय कांच से बना है, इस प्रकार गोलीय कांच से बना है, तो उस गोलीय कांच का एक केंद्र होगा, उसी को सी सेंटर या वक्रता केंद्र कहते हैं। सेंटर या क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। इमेजिन करो जब ऐसा गोल रहेगा चाहे, तो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण दोनों का एक क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, होगा, ये चीज समझ में आई। दर्पण का जो बीचों बीच का बिंदु होता है वो उसका ध्रुव कहलाता है। इस दर्पण का ये बीचों बीच का बिंदु ये ध्रुव है, पोल पी से इंडिकेट करते हैं, ये दर्पण का ध्रुव है। उसी प्रकार से उत्तल दर्पण का ये ध्रुव है पी। तो दो चीजें समझ में आ गई, वक्रता केंद्र क्या होता है वो समझ में आ गया, और ध्रुव क्या होता है वो समझ में आ गया। दर्पण से प्रकाश किरणें परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको फोकस बिंदु कहते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा इसको। और अनंत तो अनंत है, काल्पनिक है। तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी दर्पण जो है एक गोलीय कांच से बनता है, और हर दर्पण का मतलब उत्तल या अवतल दर्पण का एक वक्रता केंद्र होता है। ऐसा ये जो बताना चाह रहा था मैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर है तो कॉन्वेक्स मिरर मतलब उत्तल दर्पण, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर है तो कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण। ये बीच वाला हो गया क्या, वक्रता केंद्र, और हर दर्पण का ये वाला हिस्सा, उसका बीचों बीच का दर्पण का बीच का हिस्सा ध्रुव कहलाता है। क्लियर है। अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे जो है आपका अवतल दर्पण में अलग अलग वस्तु की स्थिति हो सकती है, और उसके आधार पर अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक, चलिए ये हम बना लेते हैं पहले एक अवतल दर्पण। इसके इस सिरे को हमने लेपित किया है, तो ये वाला सिरा जो है इसका परावर्तक पृष्ठ है। अब अनंत से प्रकाश किरणें हम इसमें आपतित करते हैं। इस प्रकार से प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं, ऐसा ऐसा। तो ये क्या करता है, अनंत से इन आने वाली प्रकाश किरणों को ऐसा केंद्रित कर देगा, यही इसकी प्रवृत्ति है। ऐसा, ये भी इस प्रकार से। और ये प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर यहां मिलेंगी वही बिंदु इनका कौन सा बिंदु है, फोकस बिंदु है। जहां पे मिलती हैं परावर्तन के बाद वो क्या है, फोकस बिंदु है। ये बीचों बीच दर्पण का क्या है, ध्रुव, अभी बताया था पी, पोल। इस दर्पण को यदि हम इस प्रकार से एक गोलीय दर्पण माने, क्योंकि गोलीय दर्पण से कट के तो बना होगा ना, ये दर्पण ऐसा मैं बनाऊं तो ये एक गोलीय दर्पण होगा। अरे होगा ऐसा, कल्पना करोगे तो ये गोलीय दर्पण से कट के ही तो बना होगा ना। तो उसका एक वक्रता केंद्र होगा। तो मान लेते हैं बीचों बीच ये क्या है, वक्रता केंद्र है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आया जो मैं बता रहा हूँ बेटा। इसका कोई काम नहीं है तो इसको भी हटा रहा हूं मैं। ठीक है, और प्रकाश किरणें कहां से आती हैं, अनंत से, तो इसको मान लो अनंत। कहीं पर भी 4 बिंदु याद रखो, अनंत, वक्रता केंद्र, फोकस, ध्रुव। अब इसमें से वस्तु कहां पर है इसके आधार पर ही जो है क्या बनते हैं, आपके प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, टोटल 6 कंडीशन होते हैं बेटा। कौन कौन से 6 कंडीशन पे होते हैं। पहला कंडीशन, वस्तु अनंत पर स्थित है, यहां पर है, मान लो इस पेन को वस्तु मान लो, ये अनंत पर वस्तु स्थित है, तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा कंडीशन, इस अनंत और इस वक्रता केंद्र के बीच स्थित है,
अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा कंडीशन, वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। चौथा कंडीशन, वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। पांचवा कंडीशन, वस्तु फोकस पर है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। छठवां कंडीशन, वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच पर है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। 6 कंडीशन हो सकते हैं, सातवां कंडीशन नहीं हो सकता कि वस्तु ध्रुव पर हो तो कैसा बनेगा। यहाँ पे तो ऐसे दर्पण पे चिपक के बनेगा क्या, वो संभव नहीं है। 6 कंडीशन होते हैं, यही एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। पहला कंडीशन अनंत पर है तो कैसा बनेगा। दूसरा कंडीशन, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो कैसा बनेगा। तीसरा कंडीशन, वक्रता केंद्र पर है तो कैसा बनेगा। चौथा कंडीशन, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है तो कैसा बनेगा। पांचवा कंडीशन, फोकस पर है तो कैसा बनेगा। छठा कंडीशन, फोकस और ध्रुव के बीच है तो कैसा बनेगा। ठीक है, अब इसको रटना मत, ये इमेज जो मैं अभी बताने वाला हूं इसको दिमाग में बिठा लेना, जैसा भी पूछे 6 कंडीशन में वो आपसे बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, पहले मैं आपको समझाता हूं किस कंडीशन में सीधा बनेगा और किस कंडीशन में जो है वो आपका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, सीधे और उल्टे के लिए मैं यहाँ पे कहीं लिख देता हूं। जब बात आती है बेटा सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, इसके लिए की पॉइंट याद रखना आप फोकस बिंदु को। सीधा और उल्टा के लिए की पॉइंट है फोकस बिंदु। ठीक है, कैसे, ये फोकस से इधर वाला हिस्सा ध्रुव तक और फोकस से इधर वाला पूरा अनंत तक। जब वस्तु फोकस के भीतर हो, जब वस्तु फोकस के भीतर हो, इसी कंडीशन में सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और जब वस्तु फोकस के बाहर हो, इधर इस साइड हो, तो उस हर कंडीशन में उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, एक्चुअल में अवतल दर्पण में केवल एक ही कंडीशन में वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है, वो है वस्तु जब फोकस और ध्रुव के बीच में होती है। वस्तु जब फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तभी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। दिमाग में बिठा लो, वस्तु जब फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तभी सीधा प्रतिबिंब बनता है। फोकस से जहां से हटा, इवन फोकस में भी रहेगा बेटा, इवन फोकस में भी रहेगा तब भी उल्टा बनेगा। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तब भी उल्टा बनेगा। वक्रता केंद्र पर रहेगा तब भी उल्टा बनेगा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रहेगा तब भी उल्टा बनेगा। अनंत पर रहेगा तब भी उल्टा बनेगा। इसीलिए मैंने कहा केवल एक कंडीशन, वस्तु फोकस के अंदर रहा, वस्तु फोकस के अंदर रहा, वस्तु फोकस और वक्रता ध्रुव के बीच रहा तभी सीधा प्रतिबिंब बनेगा, बाकी हर कंडीशन में उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ये समझ में आया। अगला, अब इसमें ये बताने की आवश्यकता नहीं है ना कि जब सीधा बनेगा तब आभासी बनेगा और जब उल्टा बनेगा तब वास्तविक बनेगा, उतना तो अब आप समझ गए होंगे। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि कब वास्तविक कब आभासी बनेगा, इतना अब आप जान गए हैं। ठीक है, दूसरा, वस्तु से छोटा कब बनेगा, वस्तु के बराबर कब बनेगा, वस्तु से बड़ा कब बनेगा। तो छोटा, बराबर और बड़ा, इसके लिए की पॉइंट मानना वक्रता केंद्र को, सी को। सी मेन की पॉइंट है इसके लिए। अब इसके लिए देखो मैं बता रहा हूं, इसके लिए ऐसा कुछ याद रखना है, ऐसा और ऐसा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वस्तु जब वक्रता केंद्र पर है तब वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु वक्रता केंद्र पर है तभी वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वस्तु के बराबर बनेगा। वक्रता केंद्र से बाहर गया, इस तरफ गया, वक्रता केंद्र से बाहर गया तो वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनेगा। वक्रता केंद्र से भीतर की ओर आया तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा।
ऐसा इमेज के माध्यम से बुक्स वगैरह में, नोट्स वगैरह में नहीं रहता है। ठीक है, वस्तु वक्रता केंद्र पर है तब वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। वक्रता केंद्र से बाहर गया, इस साइड गया तो छोटा, इधर आया तो आपका बड़ा। ठीक है, इसी को थ्योरी के रूप में मैं आपके सामने रख देता हूं। अभी जो चीजें मैंने आपको बताई उसको रिवीजन करा देता हूं, देख लीजिए। ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ये चीज मैंने आपको बताई। 4 बिंदु मैंने बताया आपको, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, अनंत। ठीक है, ये बताया कि फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा तभी सीधा, बाकी हर कंडीशन में उल्टा। वक्रता केंद्र पर रहा तो वस्तु के बराबर, वक्रता केंद्र के इधर जाएगा तो छोटा, वक्रता केंद्र से इधर आएगा तो आपका हमेशा बड़ा। ये थोड़ा क्लीन एंड क्लियर है, आपके नोट्स में यही मैं भेजूंगा। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना उसको। नोट्स कैसे मिलेगा आप सभी जानते हो, नहीं मिलेगा तो स्क्रीन के नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उसमें व्हाट्सअप करो। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब देखो, जो 6 कंडीशन में बता रहा था, वो 6 कंडीशन में आपके सामने यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, पहला कंडीशन जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, पहला कंडीशन जब वस्तु यहाँ पे हो, यहाँ पे वस्तु हो, तो मैं बताया था जब यहाँ पे वस्तु रहेगा तो उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा और छोटा, वस्तु से छोटा और उल्टा बनेगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। इस अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो मतलब यहाँ कहीं वस्तु हो, तो इस कंडीशन में भी देख सकते हो छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा, उल्टा और छोटा। तीसरा कंडीशन वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, बोल रहा है वस्तु यहाँ पे हो, तो क्या बनेगा, तो देखो बराबर बनेगा और उल्टा बनेगा, उल्टा और बराबर। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो वस्तु, मतलब यहाँ कहीं पर हो वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो क्या बनेगा, इस कंडीशन में अब बराबर बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, लेकिन अब भी क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, तो उल्टा और बड़ा। वस्तु फोकस पर हो, वस्तु यहाँ फोकस पर हो तो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, और मैंने बताया था फोकस पे रहेगा तब भी उल्टा बनेगा। फोकस या फोकस से इधर क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। केवल फोकस के अंदर में या फोकस और ध्रुव के बीच में ही क्या बनेगा, सीधा। तो फोकस पे है पूछा है तो क्या बनेगा, बड़ा और उल्टा, उल्टा और बड़ा। ठीक है, और यदि फोकस और ध्रुव के बीच हो, इस कंडीशन में सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा, सीधा और बनेगा बड़ा। देख सकते हो केवल एक ही कंडीशन में सीधा बन रहा है, बाकी हर कंडीशन में उल्टा बन रहा है। वो कंडीशन है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। तो आई थिंक अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। कई बार कई छात्रों को एक बार में चीजें समझ में नहीं आती, तो क्लास को आप पीछे करके दोबारा वीडियो वगैरह को, लेक्चर वगैरह को जो है वो आपका देख लेना। इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा जो आपका दर्पण से संबंधित जितने भी प्रकार के सिद्धांत हैं, प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं, वो यहीं पे समाप्त होता है। अंतिम में बता दूं कि इसका नोट्स वगैरह चाहिए, फ्री निशुल्क सीरीज से जुड़ना है तो स्क्रीन के नीचे जो नंबर दे रहा है वहां पे आप हमको व्हाट्सएप कीजिए। जो छात्र प्रयोगशाला परिचारक का कंप्लीट सिलेबस मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो शुरुआत में बताया था, फिर से बता दे रहा हूं, केवल हमारे छत्तीसगढ़ के शुल्क पर 2,990 रुपए पर पूरा कंप्लीट सीजीजीएस, जो कि सीजीपीएससी और व्यापम के लिए पढ़ाया जाता है, सेम वही छत्तीसगढ़ स्पेशल जीएस, इंडियन जियोग्राफी, पूरा का पूरा साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारा मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आप ले सकते हैं 2,990 रुपए में। इसके लिए आपको हमारे पेड कोर्स के इंक्वायरी नंबर पर व्हाट्सअप करना है 7074960094 पे। वहां पे आपको एकेडमी मैनेजर द्वारा इससे रिलेटेड जानकारी, एडमिशन प्रोसीजर वगैरह बता दिया जाएगा। साथ ही जो छात्र आगामी सीजीपीएससी प्री के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, प्री प्लस व्यापम का टारगेट कोर्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ स्पेशल पढ़ना चाहते हैं, एडीओ का, सहायक शिक्षक, शिक्षक का, छात्रावास अधीक्षक का, जो आरक्षक का जो पोस्ट आया है सीजी पुलिस आरक्षक का, उसका, इनकी भी प्रॉपर ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल हैं। इनकी जानकारी भी आपको इसी पेड ऑनलाइन कोर्स के व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त होगी। केवल उन्हीं लोग मैसेज करें जिनको पेड क्लासेस के बारे में जानकारी लेना है। फ्री क्लासेस के लिए स्क्रीन के नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है वहां पे आप हमको व्हाट्सएप कीजिए। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही।
मिलता हूं मैं आपको आगामी लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।